नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैश मैप के अंदर, जो कि एक कलेक्शन का पार्ट है। अ, ये कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैप इंटरफेस का पार्ट है, जो कि हम जिसको हम कलेक्शन ही कहते हैं, जो कि होल्ड करता है की वैल्यू पेयर को। तो दोस्तों, हमने पहले भी देख रखा है कि हैश मैप इंटरनली कैसे काम करता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हर इंटरव्यूअर, अगर आप कोर जावा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पूछ सकता है। तो इसी टाइप से हमारा जब हम इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, अगर आप कलेक्शंस पे काम कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आपके दिमाग में आएगा और आपसे पूछा भी जाएगा और आपको क्लियर भी होना चाहिए। तो आज हम सरल भाषा में समझेंगे कि हैश मैप यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे काम करता है। पहली बात तो हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स अगर इंटरव्यूअर बोल रहा है तो क्या चीज़ है। तो इसको हम बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं अपने दिमाग में कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि जब जावा हम यूज़ करते हैं तो उसने जावा ने हमको कुछ इनबिल्ट चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं, जैसे रैपर क्लासेस हैं, डेटा टाइप्स हैं, कीवर्ड्स हैं, मॉडिफायर्स हैं। इसी टाइप से अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके, अगर हम अपनी खुद की कोई क्लास, जैसे आप अगर माने स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्लास जो है वो जेडीके और या जावा ने ऑलरेडी आपको दी हुई है, इंटीजर ऑलरेडी दी हुई है, फ्लोट ऑलरेडी दी हुई है, डबल ऑलरेडी। तो ये सारी क्लासेस जो है ये है जावा डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं इनको आप। इसी टाइप से जब हम खुद की क्लास बनाते हैं, मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट है कोई कार डिज़ाइन करनी है, कोई कार के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, या किसी रिटेल बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप खुद की क्लास जब बनाते हैं तो उनके अंदर भी आप जनरली क्या करते हैं, जावा के ऑब्जेक्ट्स ही यूज़ करते हैं। तो अगर वो जो भी एक क्लास बना रहे हैं आप, वो क्लास एक यूज़र डिफाइंड क्लास होती है, और उस पर्टिकुलर यूज़र डिफाइंड क्लास से आप अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जो जिसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आपको कोई बोले कि भाई हैश मैप इंटरनली कैसे काम करता है और वो यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज़ करता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ये बोलना है कि जैसे आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ मैं उसकी लिंक शेयर करूँगा, आप उसको देखिए कि हैश मैप इंटरनली काम कैसे करता है विथ जावा डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हम आज देख रहे हैं यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, हम इसके आगे भी देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की जो कीज़ होती हैं उसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हमको कैसे यूज़ करना चाहिए। आज का वीडियो है कि हैश मैप यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे काम करता है। तो जस्ट वन मोर टाइम, यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई क्लास बनाते हैं, और उस क्लास में हम जावा के ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, मान लो स्ट्रिंग, इंटीजर या जो भी है, और उससे हम अपनी खुद की एक क्लास बना के उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो आइए सीधे इंटेलिजेंट पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हैश मैप में ये इसकी वर्किंग होती है। तो आइए इंटेलिजे पे ओपन करता हूं मैं और एक क्लास बना देता हूं जिसको हम बोल सकते हैं हमारी खुद की क्लास। तो सोर्स में जाइए, राइट क्लिक, न्यू, जावा क्लास। आइए एक क्लास बना लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं एम्प्लॉय क्लास बना लेता हूं, और ये मेरी खुद की क्लास है, इसलिए इसको मैं बोलूँगा यूज़र डिफाइंड क्लास, राइट। इसी तरह से, और इस क्लास के अंदर मुझे क्या चाहिए, मैं जावा के ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। वो कौन से हैं? प्राइवेट इंट, मान लीजिए emp id, ये एक यूज़ कर लिया। दूसरा मैंने कर लिया प्राइवेट स्ट्रिंग emp नेम। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये इंटीजर और स्ट्रिंग जो है वो जावा ने दिया है। तो ये जावा के डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि हमने पहले भी इंटरनली कैसे हैश मैप काम करता है उसमें देखा था। बट अगर हम इस एम्प्लॉय क्लास बना रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे, उसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो आइए, इसके लिए मैं सिर्फ दो ही रखता हूँ, थोड़ा इजी रखने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ गेटर सेटर्स इन डेटा टाइप्स के लिए जनरेट कर लेता है। तो ये, जिससे मैं अपनी वैल्यूज़ गेट और सेट कर सकूँ, ये हो गए मेरे। एक और चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं
इनका कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ इनको इनिशियलाइज करने के लिए। तो फिर जनरेट, आप इंटेलिजे यूज़ करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप दोनों को सिलेक्ट करिए, ओके करिए, आपका कंस्ट्रक्टर भी बन गया। इसी टाइप से एक और मेथड इसमें डाल देते हैं जो कि अगेन ऑब्जेक्ट क्लास ने दिया हुआ है, और वो है टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग मेथड से हमको अगर कुछ प्रिंट कराना होगा इसकी वैल्यूज़, तो वो टू स्ट्रिंग मेथड हम ओवरराइड कर लेते हैं। ये कहाँ से ओवरराइड हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट क्लास से ओवरराइड हो रहा है। तो ये हमारी हो गई एक छोटी सी एम्प्लॉय क्लास। ये है यूज़र डिफाइंड क्लास। टर्म्स बिल्कुल ध्यान रखिए, कभी इंटरव्यूअर से कंफ्यूज नहीं होइए कि उसने यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोला तो ये क्या बोल दिया। तो आइए दूसरी क्लास बनाते हैं जिसमें हम इस एम्प्लॉय क्लास को यूज़ करेंगे, और उसका नाम रख देते हैं हैश मैप टेस्ट यूज़र। जस्ट क्लास का नाम मैं रख देता हूँ, और इसके अंदर एक मेथड, कौन सा? हमारा बेसिक मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम स्ट्रिंग args। आपको लग रहा होगा अमित सर क्या समझा रहे हैं, इतना ईजी चीज़, बट जब भी आपको ये सरल चीज़ें ही बहुत काम आती हैं, और आपको बहुत ज़रूरी है ये सब समझ लेना। और क्योंकि हम हिंदी में समझ रहे हैं तो शायद हमको और समझाने में सामने वाले को बहुत इजी हो जाएगा कि यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनको कैसे हैश मैप में पुट करते हैं, हैश मैप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी हमने क्या बना लिया दोस्तों, हम हैश मैप क्लास में आ गए हैं। हैश मैप एक क्लास बना ली है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैप में क्या होता है अगर आपको पता हो तो, की वैल्यू पेयर से मैप डिफाइन होता है। ये बना लेते हैं, चलिए इसमें डाल देते हैं की वैल्यू, मैं ले लेता हूँ इंटीजर। अभी मैं अभी के टाइम में क्या कर रहा हूँ, अब सिंपली एक इंटीजर ले रहा हूँ जो कि हमें एम्प्लॉय आईडी होगा हमारा, और एम्प्लॉय जो हमारी क्लास है उसको जो हमने बनाया है उसको मैं इसमें पास कर देता हूँ। की मेरा हो गया इंटीजर, जो कि एम्प्लॉय आईडी रख लेंगे अपन, और एम्प्लॉय का पूरा ऑब्जेक्ट इसमें डाल देंगे। और ये हो गया मैप। हम क्या करेंगे, न्यू हैश मैप। तो हैश मैप के अंदर भी अगेन क्या हो जाएगा, इंटीजर एंड एम्प्लॉय, ये आ गया। तो ये हमने एक मैप डिफाइन कर दिया। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज क्या पुट करेंगे, पहले हम एम्प्लॉय क्लास जो हमने बनाई है उसके हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। emp1 बना दिया, न्यू एम्प्लॉय। अब इसमें एम्प्लॉय में आपको पता है क्या जाना चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ कुछ कीज़ जो हमारा इंटीजर है, emp id, और स्ट्रिंग डाल देते हैं। चलिए अमित डाल देता हूँ, अमित1। इसी टाइप से मैं क्या करता हूँ दोस्तों, 3-4 वैल्यूज इसमें पुट कर, इसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम एम्प्लॉय के। ये 4 ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, चारों के वैल्यू 3, 4, इसमें भी 2, 3, 4, और इसमें अमित1 की जगह 2, 3, 4। इसके थोड़े से वेरिएशन भी देखेंगे हम। अभी के लिए सिर्फ मैं इतना सिंपल, ये मैंने एक एम्प्लॉय क्लास जो हमने बनाई थी उसके ऑब्जेक्ट्स मैंने बना लिए। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ये emp1, 2, 3 ये न्यू करके जो बनाते हैं वो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं एम्प्लॉय क्लास के। ये हो गई यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स emp1, 2, 3, 4, 5 से 2, 3, 4। अब हम क्या करते हैं, अब मैप जो हमारा था, मैप के अंदर क्या करेंगे, हम पुट कर देते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, अगर आपने हैश मैप पे काम किया है या मेरे कलेक्शंस के वीडियोस देखे हैं, या हैश मैप का इंटरनली कैसे वर्क करता है वीडियो देखा है, तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। अभी हमारा मैप क्या ले रहा है, मैप ले रहा है इंटीजर और एम्प्लॉय। तो इंटीजर क्या ले हमारा आ जाएगा, हमारा इंटीजर आ जाएगा emp1 डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी। कहाँ है वो, ये एम्प्लॉय क्लास के अंदर है, गेट। ये हमारा यहाँ पर हो गया। अभी मैंने ये ले लिया है मेरा एम्प्लॉय आईडी जो कि मेरा की है, और मेरी वैल्यू ले लेता हूँ emp1, सिंपल। इसी टाइप से मैं मैप में पुट कर देता हूँ 4 बार emp2 डॉट एम्प्लॉय आईडी 3, 4, और इसी टाइप से मेरे 2, 3, 4। अब मुझे ये मेरे यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेरे मैप में मैंने कैसे डाले हैं, इंटीजर को मैंने की लिया है और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को वैल्यू लिया है। पूरा emp1 को मैंने वैल्यू ले लिया। emp1 क्या है, 101 अमित1, और इंटीजर क्या है इस केस में 101। तो इंटीजर आपका की हो गया और ये सेकंड वाला आपका वैल्यू हो गया।
तो कुछ चीज़ें तो ध्यान में आपको शायद पहले भी पता होगा ये सब चीज़ें कि हम हैश मैप में एक नल की डाल सकते हैं। मुझे अगर नल करना है तो मैं इसको नल कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक ही नल की हो सकती है। इसी टाइप से मैं हैश मैप में कितनी भी नल वैल्यूज डाल सकता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन मी। और ये सब बेसिक चीज़ें हैं और जो सेम वर्क करती हैं हमारे यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स पे भी। कुछ जगह अंतर आएगा, लेकिन वो अभी हम इस बार नहीं देख रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को, जो कि EMP1 है, 2 है, 3 है, अगर इनको मैंने की लिया तो क्या डिफरेंस आता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले वीडियो में हम ये कवर करते हैं कि अगर मैंने इंटीजर को की लिया है तो कैसे बिहेव करेगा। आपका ये हो गया। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको इटरेट करना पड़ेगा। हम मैप पे कैसे काम करते हैं। अगर आपने मैप पे काम किया है तो आपको मैप डॉट एंट्री इंटीजर के अंदर, इसके अंदर अगेन के पास होगा हमारा इंटीजर एम्प्लॉय, राइट। और ये हमारा हम इससे क्या निकालना चाह रहे हैं, हम इससे एंट्री सेट निकालना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए इसमें ले लेते हैं एंट्रीज, हमारा ये मैप डॉट एंट्री सेट। हमको इसको इटरेट करना है तो हमको पूरा एंट्री सेट एक उसमें लेना पड़ेगा, मैप डॉट एंट्री। अगर आपने हैश मैप पे काम किया हुआ तो ये सब आपको बहुत इजी लग रहा होगा दोस्तों, बट ये मैं स्पेशली समझाना चाहता हूँ क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एंट्री एंट्रीज, अभी हमको क्या करना है, हम मान लीजिए हमको की और वैल्यू प्रिंट करवाना है और हमको हमारा की भी अलग से प्रिंट करना है और वैल्यू भी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एंट्री है हम ले लेते हैं सिस्टम डॉट आउट एंट्री डॉट गेट, और इसी टाइप से हम एंट्री डॉट गेट वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली ये भी प्रिंट कर सकते हैं कि इसका टू स्ट्रिंग मेथड जो हमारा था उसको कैसे यूज़ करके हमको प्रिंट करना है। तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि इसका एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट लेके गेट वैल्यू भी कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली इसको, अच्छा एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एम्प्लॉई is equals to entry dot get value। तो ये हमारा जो यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है उसको इटरेट करके वैल्यू दिखाने का ये तरीका है। तो ये हम देखते हैं इसमें, अगर मैं रन करूँगा तो क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, और फिर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी करेंगे और हम चेक करेंगे कि हम और भी क्या क्या इसमें रहता है हैश मैप में जो हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपने 4 एम्प्लॉई के ऑब्जेक्ट्स बनाए, इसको बोलते हैं एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट्स। ये क्या हुआ दोस्तों, देखिए गेट की किया हमने, तो सिंपली आपका जो भी इस पे इटरेट कर रहे हैं, आपका जो भी मैप में आपने पुट किया था उसको इटरेट करता है, और उसका वैल्यूज़ की आपका 101 है यहाँ पे देखिए, और उसका एम्प्लॉय ID 101, हम एम्प्लॉय 1, इसी टाइप से 2 3 4 इस टाइप से ये आपको नॉर्मली प्रिंट करके दे देता। तो इसको हम बोलते हैं हैश मैप में जब हम पुट करते हैं इंटरनली कि कैसे काम करता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो, अगर मेरे पास मान लीजिए कि सेम हैश कोड है, अगर मेरा मान लीजिए ये मेरा एम्प्लॉय ID अगर सेम होता 1 और इसका अमिट 2 इसकी वैल्यू होती, तो क्या होता, अगर आपका सेम की है, क्योंकि आप इंटीजर पे, यहाँ पे आपका जो की है वो इंटीजर है, तो क्या करेगा ये, तो अगर आपको याद हो तो ये पर्टिकुलर वैल्यू को, वो फर्स्ट वैल्यू अगर सेम है हैश कोड तो सेकेंड वैल्यू से ओवरराइट कर देगा। तो और इसके बाद हम ये भी देखते हैं, इसको नल अगर डालते हैं तो ये अलाउड है कि नहीं।
थर्ड वैल्यू अगर मैं डालता हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा नोट करते हैं। बाकी हम चाहें तो इसको इटरेटर से भी इटरेट कर सकते हैं। मैंने सेट यूज़ किया है, एंट्री सेट यूज़ किया है और उससे इटरेट किया है फॉर लूप लगा के। आप चाहें तो इटरेटर से भी इटरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है दोस्तों। वो भी अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये आपका आप देखेंगे यहाँ पे वेरिएशन आपका जो 1 2 3 सब प्रिंट हुआ था 4 तक, वो शायद अब नहीं होगा। अब वो कहाँ तक जाएगा, पहली वैल्यू जो हो गई, क्योंकि आपको अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें सबसे पहला जो नल जो रहता है वो 0th लोकेशन पे चले जाता है, इसलिए उसने नल को यहाँ पे प्रिंट किया है। सेकंड आपका जो एम्प्लॉय का आईडी था वो क्या है, वो है इसने प्रिंट किया 102, क्योंकि ये नल के साथ था थर्ड एम्प्लॉय वाला। तो ये पहला प्रिंट हो गया। सेकंड जो हुआ है 101, बट वो उसमें वैल्यू आप देखेंगे तो अमिट 2 है, क्योंकि इसने फर्स्ट वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए इसने वैल्यू को सेकंड वाले को लिया और फर्स्ट वाले से रिप्लेस कर दिया, ओवरराइट कर दिया। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आपके पास सेम कीज़ हैं और उनकी वैल्यू अगर डिफरेंट है तो जो सेकंड वाली होगी वो फर्स्ट वाले को ओवरराइट कर देगी। ये भी एक इसका फीचर है। प्लस ये थर्ड वैल्यू जो एम्प्लॉय फॉर, ये नॉर्मली इसने प्रिंट कर दिया। तो ये दोस्तों ये होता है कैसे ये हैश मैप इस पर काम करता है, कैसे इस पर इटरेट करता है। तो ये आज का मैं इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और आपको बोलूँगा कि एक बार जा के देखिए, प्रैक्टिस करिए। मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखिए, और कैसे यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है हैश मैप, ये हमको क्लियर होना चाहिए। और यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये भी हमको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के कि यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स पे हैश मैप कैसे काम करता है। जब आप अगर इंटीजर स्ट्रिंग लेके ही बताने लगेंगे तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपने इस पर काम नहीं किया। तो इसको ध्यान रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर एम्प्लॉय का अगर हम ये जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम की बनाते हैं तो क्या क्या हमको कंस्ट्रेंट्स और डालने पड़ेंगे जिससे हमको प्रॉपर रिजल्ट मिले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कीप वॉचिंग। थैंक यू मुझे बहुत सारे कमेंट्स करने के लिए, मुझे मेरी सराहना करने के लिए। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए ऐसे ही सरल और इजी वीडियोस बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।